जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया ही होंगे। ये जो वीडियो है ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें हम हाई स्कूल वाला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं लेकिन इंटर वालों के लिए भी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। ये है हमारी आवर्त सारणी। ये मॉडर्न पीरियोडिक चार्ट ऑफ एलिमेंट्स ये दिया गया है, यानी मॉडर्न माने आधुनिक आवर्त सारणी है। ये सभी तत्व हैं। अब तक 118 तत्व टोटल ज्ञात हो चुके हैं। तो सभी तत्वों को एक जैसे समान गुण वाले तत्वों को एक पास रख के, ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा रहे, इस तरीके से जो व्यवस्थित करने की बात दिमाग में आई तो वो आवर्त सारणी के रूप में उसका जन्म हुआ। ठीक है, सभी लोग ये सोचते थे कि अलग अलग ये तत्व हैं, इनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से ये हुआ कि इनको समान गुण वाले तत्वों को सभी को एक पास पास रखा जाए, इन्हें एक आवर्त में या एक वर्ग में कुछ सजाया जाए, तो ये इससे हमारी ये आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई। इसका सबसे पहला प्रयास जो किया था वो लेवाइसिए जी ने करा था। सबसे पहला जो प्रयास करा था वो लेवाइसिए जी ने करा था। इसी वजह से लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद डोबराइनर हैं, न्यूलैंड हैं, ठीक है, मेंडेलीफ हैं, फिर सबसे बढ़िया प्रयास करा था मेंडेलीफ ने। लेकिन ये फिलहाल जो आवर्त सारणी है ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न। पहले हम आप इसे देख लेते हैं, फिर ये इस 5वें चैप्टर में जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम ये आवर्त सारणी देखते हैं। तो इस आवर्त सारणी के बारे में आप मोटी मोटी चीज ये समझ लीजिएगा कि इसमें जो टोटल तत्व है वो 118। इसमें जो टोटल तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 118, जिसमें से 98 प्राकृतिक तत्व हैं। इसमें जो रखे गए हैं वो 98 प्राकृतिक तत्व रखे गए हैं, ठीक है, और 20 जो है वो कृत्रिम तत्व हैं। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित जो तत्व हैं 20 हैं। 91 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। जो हमने गणनाएं आपको बताई वो समझ में आई। इसमें जो टोटल तत्व हैं वो 118 हैं, जिनमें से जो 98 हैं वो प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक मतलब भगवान ने हमें दिए हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं। और जो मतलब 98 और जो 20 तत्व हैं वो हैं कृत्रिम तत्व, वो मानव निर्मित हैं। वो जो है 20 जो है वो मानव निर्मित हैं। 91 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। देखते हैं कहां पर कैसा क्या है। देखिएगा, ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये पहले ये देखिएगा, पहले आपको हम ये दिखाते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, और जो 7 है वो क्षैतिज खाने हैं। ये देखिएगा, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 खानों को बोला जाता है आवर्त। इनको क्या कहा जाता? आवर्त। 18 जो है वो खड़े कॉलम है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। ये 2 नीचे, ये 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है। पहले सारे जितने तत्व हैं उन सबको 4 जगह बांटा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये दो शुरुआत वाले जो 2 वर्ग हैं, फर्स्ट और दूसरा, ये दोनों कहे जाते हैं एस ब्लॉक के। उसके बाद ये जो 10 हैं, यहां से यहां तक जो 10 हैं खड़े कॉलम, ये बोले जाते हैं डी ब्लॉक। उसके बाद जो 6 हैं ये बोले जाते हैं पी ब्लॉक। और ये जो नीचे है, जो 6वें आवर्त और 7वें आवर्त से निकल के आए हैं, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। पूरी आवर्त सारणी में जैसा कि आप जानते हैं 91 धातुएं हैं, तो सबसे ज्यादा क्या हुई? धातुएं हुई ना। तो ये वाले एस ब्लॉक, इसमें ये हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी सब धातुएं हैं। डी ब्लॉक में सबकी सब धातुएं हैं, एफ ब्लॉक में सबकी सब धातुएं हैं। एस ब्लॉक में जो पी ब्लॉक है
पी ब्लॉक में ये वाले छोड़ के 7 उपधातुएं हैं। 7 कौन कौन सी है? ये है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और ये टेलुरियम। ये है मतलब उपधातुएं। 7 उपधातुएं हैं। कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। बोरान, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये है टेलुरियम और ये पोलोनियम। ये कितनी है? 7 ये उपधातुएं हैं। इन उपधातुओं के इधर इधर धातुएं हैं, मतलब यहां से ये सब की सब धातुएं, लाल वाले छोड़ के, ये लाल वाले छोड़ के ये बाकी सब की सब क्या चीज है? बोलो, धातुएं हैं। और इसके उधर ये जो पीले में लिखे हुए हैं ये क्या चीज है? जो पीले में लिखे हुए हैं ये सब उपधातुएं हैं। जो पीले में लिखे हैं ये कौन चीज है भैया? उपधातुएं हैं। और इसमें से ये जो लाल से लिखे हुए हैं, जो कि लाल से लिखे हुए हैं, ये जो है ये गैसें हैं। ये जो है ये गैसें, इससे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, आर्गन, ये हाइड्रोजन, ये सब क्या चीज है? ये गैसें हैं। तो गैसें ये लिखी हुई है, गैसें ये गैसें हैं। ठीक है, गैस जो वाले लाल है ये सब ये कृत्रिम वाली हैं। ये वाली जो है ये कृत्रिम वाली हैं। ये सब गैसें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 23 24 25 26, ये सब गैसें हैं। लाल वाली जो है ये गैसें हैं। इनमें से कुछ मानव निर्मित हैं और कुछ ये कृत्रिम भी हैं, प्राकृतिक हैं। ये जो नीचे है ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं, इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जैसे ये है टेक्नेट। ये कुछ हल्के से पीले से स्टार देखो अगर आपको दिख रहे होंगे, जिन पर लगे हैं, ये सब के सब जो है वो मतलब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जैसे फ्रांसियम है, रेडियम है, ठीक है, और ये सब है, और ये है, ये 2 यहां से है, और ये है टेक्नेटम है, और ये पोलोनियम है, और ये एस्टेटाइन है, रेडॉन है, ये और ये एफ ब्लॉक के ये नीचे वाले जितने हैं ये सब के सब, ये 2 इस तरीके से ये सब कैसे हैं? ये सब रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो अपने से स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे उनके द्रव्यमान में कमी आती रहती है। ठीक है, तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको हम आवर्त कहते हैं, और 18 खड़े कॉलम हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। इसका सबसे पहले जो प्रयास करा था वर्ग और आवर्त में बांटने का, वो मेंडलीफ ने करा था। वैसे तो तत्वों को व्यवस्थित करने का सबसे पहला प्रयास लेवाइसिए जी ने करा था, लेकिन आवर्त और वर्ग में जो था वो मेंडलीफ ने बांटा था। लेकिन मेंडलीफ के बारे में, मेंडलीफ ने 9 ही खड़े खाने थे। पहले शुरुआत में तो 8 ही थे, फिर मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें 9 हो गए, तो 8 खड़े कॉलम थे। ठीक है, और ये 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता? आवर्त। और जो स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता? वर्ग। टोटल तत्व कितने? 198। प्राकृतिक कितने? तो टोटल तत्व 118। प्राकृतिक कितने हैं? 98। कृत्रिम यानी मानव निर्मित कितने हैं? 20। धातुएं कितनी हैं? 91। उपधातुएं कितनी हैं? 7। और अधातुएं कितनी हैं? 22। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना जान लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।